बचा सको तो बचा लो अमेरिका। ईरान की डिजिटल जंग शुरू। हैकर्स ने ट्रंप टीम को दे दी बड़ी धमकी। मुहर्रम के बाद फिर से होगी जंग। अमेरिका को बचा सको तो बचा लो। ईरान की तरफ से डिजिटल जंग का खुला ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा हैकरों ने ट्रंप टीम को बड़ी धमकी देते हुए सीक्रेट डेटा हैक कर उसे लीक करने की धमकी दी है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर खामेनेई और ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक से फिर यह सवाल उठने लगा है कि 24 जून से लागू सीज़फायर क्या खत्म होने वाला है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में खत्म हुआ 12 दिन का भयंकर सैन्य तनाव अब डिजिटल युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान समर्थित एक हैकर ग्रुप जिसने खुद को रोबर्ट ROBERT रोबर्ट कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को सीधा निशाना बना रहा है। यह ग्रुप ट्रंप से जुड़े करीब 100 GB ईमेल डेटा को लीक या उसे बेचने की धमकी दे रहा है। यह ग्रुप पहली बार साल 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले उस वक्त सुर्खी में आया था जब इन्होंने ट्रंप टीम के कुछ सदस्यों के ईमेल हैक कर उन्हें मीडिया को लीक किया था। अब एक बार फिर इजराइल से हालिया युद्ध के बाद यह ग्रुप सक्रिय हो गया है और ट्रंप की टीम पर साइबर अटैक की बौछार करती है। हैकर्स के कब्जे में जिन लोगों के ईमेल्स बताए जा रहे हैं उनमें व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और उनके पुराने राजनीतिक सलाहकार रोजर स्टोन का नाम शामिल है। साल 2024 में रोबर्ट ग्रुप ने इस हैकर ग्रुप ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल्स लीक किए थे जिनमें ट्रंप और उनके वकीलों के बीच वित्तीय लेन देन, कानूनी सेटलमेंट और समझौतों से जुड़े बेहद जरूरी दस्तावेज जैसी जानकारी थी। हालांकि तब उस वक्त इन लीक्स का ट्रंप की चुनावी आशंकाओं पर कुछ असर नहीं पड़ा था। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा ले रहा है, मतलब वो हैकिंग का सहारा ले रहा है, डिजिटल वॉर का सहारा ले रहा है, जिसमें सीधा सैन्य युद्ध ना करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को साइबर के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस रणनीति के अंतर्गत हैकिंग, डेटा चोरी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग को हथियार बनाया जा रहा है। वैसे अभी तक इस हैकिंग मामले पर ट्रंप की टीम, FBI या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन यह साइबर हमला आने वाले चुनाव और अमेरिका ईरान के रिश्तों पर बड़ा असर डाल सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। ईरान एक तरफ अमेरिका के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक जंग शुरू कर चुका है तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तलवारें तन गई हैं, तलवारें खिंच गई हैं। यह एक बेहद नाटकीय और तेजी से उग्र होती शब्दों की जंग है जो वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम भी ला सकती है। इस समय ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरार खुलकर डिजिटल युद्ध में तब्दील हो चुकी है। यह टकराव हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद सामने आया है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X से खामेनेई ने ट्रंप पर करारा हमला बोला और आरोप लगाया कि ट्रंप सच को छिपाने के लिए अतिशयोक्ति का सहारा ले रहे हैं। यह प्रतिक्रिया ट्रंप के उस दावे के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों को सर्जिकल एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खामेनेई यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप की दया के भ्रम का मजाक उड़ाते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दावा किया था कि हालिया ईरान इजराइल टकराव के दौरान उन्होंने आयतुल्ला की जान बख्श दी। इस पर एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने तीखा जवाब देते हुए कहा था, जिस तक पहुंच नहीं सकते उसे बख्शने का दावा करना मूर्खता है। यह टिप्पणी ईरान की मजबूत सैन्य संरचना और नेतृत्व नेटवर्क की ओर संकेत थी। ट्रंप का इस पर पलटवार आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि ईरान को कुछ नहीं मिलेगा, ना बातचीत, ना समझौता और ना रहम। डोनाल्ड ट्रंप भी किसी राजनयिक संयम का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने अपने इस उग्र पोस्ट में लिखा, ईरान को कुछ नहीं मिलेगा, ना बातचीत, ना कोई डील, ना कोई रहम। यह बयान वॉशिंगटन के विदेश नीति हलकों में भूकंप की तरह गूंज उठा। पोस्ट के साथ ट्रंप ने अमेरिकी झंडा और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की एक तस्वीर भी शेयर की।
ये वही बम वर्षक विमान था जिसे ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले में इस्तेमाल किया गया था। यह जुबानी जंग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि दो कट्टर वैचारिक विरोधियों के बीच इस तरह की व्यक्तिगत पर्सनल छींटाकशी किसी भी सैन्य गलतफहमी को जन्म दे सकती है, फिर से युद्ध में झोंक सकती है दुनिया को। ईरान की यूरेनियम संवर्धन प्रणाली के नुकसान, गायब और नष्ट होने की चर्चा के बाद हालात पहले से ही गरमाए हुए हैं और ईरानी साइबर अटैक की चर्चाएं भी अब तेज होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के राजनयिक पिछले दरवाजे से वार्ताएं शुरू करने में जुटे हुए कोशिश कर रहे हैं, जिनमें यूरोपीय मध्यस्थ भी शामिल हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। दुनिया को आज भी 2020 की वो रात याद है जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने अमेरिका और ईरान को लगभग सीधे युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया था। अब 5 साल बाद दांव और भी ऊंचे हो गए हैं। ये अब सिर्फ यूरेनियम और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये अब एक अहम का टकराव, साम्राज्य का संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। और ये सब रियल टाइम में एक ट्वीट, एक पोस्ट के जरिए दुनिया के सामने हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो ये कि ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि जब तक उसे यह भरोसा नहीं दिलाया जाता कि परमाणु बातचीत के दौरान उस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह की प्रत्यक्ष बातचीत संभव नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 30 जून 2025 को बयान देते हुए कहा, हम अमेरिका के साथ सीधे संवाद के लिए तैयार नहीं हैं जब तक यह स्पष्ट गारंटी नहीं मिलती कि बातचीत की प्रक्रिया के दौरान ईरान को किसी भी तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब उनको डर लग रहा है, उनको ये आशंका है, डर नहीं, उनको ये आशंका है कि क्या अमेरिका बातचीत के बहाने उस पर अटैक कर दे। इसीलिए वो ये एक अपना पॉइंट या यूं कहें कि शर्त सामने रख रहे हैं। अरागची के सख्त रुख से साफ हो गया है कि ईरान अब बातचीत को बिना सुरक्षा आश्वासन के आगे बढ़ाने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी ईरान ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खोले थे, लेकिन अमेरिका की नीति और हमलों ने भरोसे की बुनियाद को कमजोर कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस सख्त शर्त ने बातचीत की प्रक्रिया को असमंजस में डाल दिया है, भंवर में डाल दिया है। हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान पर हमले, परमाणु ठिकानों को नुकसान और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच अब ईरान ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ईरान के इस बयान पर अमेरिका क्या रिएक्शन देता है और क्या वो ईरान को भरोसा दिलाकर बातचीत के टेबल पर ला पाता है या नहीं, या फिर सीज फायर कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो आज ये हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपस में नोकझोंक हो रही है, सोशल मीडिया पर खुलकर एक दूसरे के सामने वो बात रख रहे हैं, अपने देश के गौरव को ऊंचा रखने की दोनों की तरफ से कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ अरागची ने परमाणु मसले को लेकर बातचीत के लिए ईरान की तरफ से ये शर्त भी रख दी है कि हम बातचीत को तैयार होंगे, लेकिन बातचीत के दौरान किसी भी सूरत में अमेरिका या इजराइल हम पर हमला ना कर दे पिछले दरवाजे से। इस आशंका को भी उन्होंने जोर देकर यहाँ पर अपनी बात कही। और दूसरी तरफ या कहें कि तीसरी तरफ जो हैकर्स, ईरान के हैकर्स की जो टीम है, वो भी अब ये जानती है, समझती है कि अमेरिका को अगर घेरना है तो चारों तरफ से उसको घेरना होगा, उसकी दुखती रग को भी यहाँ पर दबाना होगा। और उसकी दुखती रग है अमेरिका के ऊपर डिजिटल साइबर अटैक करना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।